ये कहानी है एक छोटे से गांव पुरुषोत्तमपुर के लड़के की। आदमी जब रहेगा तभी तो पढ़ेगा जी। यहाँ 4 महीने तो बाढ़ में सारा स्कूल कॉलेज सारा बंद हो जाता है। स्कूल वगैरह तो बंद हो जाता है। आदमी तैर तैर के बाजार करने, सब्जी लाने, दवा लाने, नाई को 4 महीने तो हम लोग का यहाँ अपना जान बचाना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुसीबत है। हम क्या कमाते हैं, लेकिन बच्चे को तो पढ़ाना है। वो तो बंद हो जाता है 2 महीना, 12 महीने में 2 महीने स्कूल 2 बंद महीना रहते हैं। 3 महीना बंद रहते हैं। वो तो परमानेंट जब बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है तो बंद हो जाता है। कैसे पढ़ते हैं फिर लड़के? अपने घर में पढ़ते हैं। कच्ची गलियां, टूटी हुई उम्मीदें और संघर्ष से भरी जिंदगी। अमरीश जो छोटे से गांव से बिलोंग करता है, वो गांव की पहचान बनकर आईएमयू तक पहुंच चुका है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अमरीश की कहानी, जो अभी फ़िलहाल आईएमयू कोलकाता में पढ़ रहा है। अम्बरीश आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का है। मैंने उसके घर का एक पिक्चर देखा है जिसमें एक ही खटिया हमको दिखा था। एक छोटा सा गांव, सीमित संसाधन और बड़े सपने। देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो मकान है, ये अमरीश का मकान है जी। ये इनके बड़े पापा के लड़के हैं। मेरे वो बड़े पापा का लड़का है, उनका नाम अमरीश कुमार। वो आपके बड़े पापा? जी। मैं उनके चाचा के लड़के हैं। मेरे पिताजी का नाम जलेश्वर नाथ राय है। घर में कोई ज़्यादा फैमिली नहीं है, बस उनके पिताजी है, उनकी बहन है। माताजी का डेथ हो चुका है। तो वो उनका मम्मी 21 के करीब में 2021 कोरोना का टाइम शुरू हो रहा था, उस टाइम में डेथ हो गया था। उस पेट में दर्द के गैस के कारण हुआ था। 23 में इन्होंने क्लियर किया आई में गया। एक लड़का जिसकी माँ नहीं रही 2021 में, किसी कारणवश वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये वो घर है जहाँ अमरीश का बचपन बीता हुआ है। जी सर। बचपन में आप लोग यहीं पे? जी, हम दोनों यहीं पर रहे हैं। हम इस घर के अंदर आकर भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ के हालात। आप देख सकते हैं ये वो लकड़ी पे इसको टिकाया गया है और ईंट भी अब जवाब देने लगी है कि बस अब ये आखिरी है। आज भले ही वो आईएमयू में है, लेकिन जब वो अपने बचपन के दिनों को याद करता होगा तो सोचता होगा कि हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे संघर्ष का सामना करना, बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी। एक छोटे से गांव, कम संसाधन के बावजूद इस मुकाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता होगा। एक भाई एक बहन है, उनकी दीदी यहाँ पर भी रहती है और पिताजी अभी बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं। कहाँ कमाते हैं? दिल्ली में। क्या जॉब करते हैं? ऐसे ही कोई हॉस्टल का काम है, सिक्योरिटी गार्ड में। पिता गार्ड की नौकरी करते हैं? जी। और बहन? यहीं पर घर का काम, अपना खाना बनाना, रहना। बहुत मुश्किल होता होगा आज भी यहाँ रहना? जी, बरसात के दिनों में हो या गर्मी के दिनों में हो, न लाइन की सुविधा यहाँ पर मिल पाती है। सर, ऐसे स्थिति में हर किसी के पास तो नहीं हो पाएगा। जो स्थिति अभी है, यदि गांव से उनके पिताजी बाहर, सोचने में भी आदमी को डर लगेगा कि मतलब पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, किसी भी तरह से कंडीशन सही नहीं, तो फिर पढ़ाई को लेकर ही सोचना ही बहुत बड़ी बात है।
सुपर 30 जैसी संस्था ना होती शायद ये मुश्किल था। अभयानंद सर खुद क्लास लेते थे, कोई 1 घंटी या 2 घंटी, उनके और भी टीचर लोग थे जो क्लास लेते थे। उनका क्लास लेने का तरीका यही था कि जितने टाइम में पढ़ाते थे तो पढ़ाते थे, बाकी यदि कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता था, उनका कहना था कि आप जब हम मिले तब आप पूछ सकते हैं, ये नहीं कि क्लास का टाइम है तभी पूछिए, जहाँ दिखे, जहाँ संपर्क में आए आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि टीचर लोग को उनका कहना होता है कि क्लास में दिक्कत है, क्लास में पूछना या अगले दिन पूछना, पर वहाँ पर ऐसा दिक्कत नहीं था। जब दिखते थे अभयानंद सर ही नहीं बल्कि उनके और टीचर भी इस सब के मामले में बहुत अच्छे थे। वहाँ पर एक और चीज़ था, गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए फ्री शिक्षा थी, कोई दिक्कत नहीं था, ना खाने का ना पीने का। पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो IIMU में जाना, चाहे MIT में जाना, चाहे IIT करना, नॉर्मल से क्या करते थे हम लोग, कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर सीखने के बाद आप से कहीं कंप्यूटर का दुकान चलाते हैं, कहीं बिजनेस अपना खुल के चलते। इतना लंबा सफ़र हम लोग का नहीं होता कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने या कोई सपना देख सकते हैं। बस छोटे से जीवन थी, इसी जीवन में हम लोग ढल के चले जाते हैं। कैसा लग रहा है आज हम लोग आपके घर आए हैं, ये चीज़ें वीडियो के माध्यम से और भी स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे? हाँ सर, ये होता ही है सर, इंस्पिरेशन तो होता ही है सर। अभयानंद सर के बारे में क्या कहिएगा? जी सर। अभयानंद सर के बारे में सर उनके बारे में क्या ही कहना है सर, कहानी उनके बारे में कम ही रहेगा, गीता भी उनके बारे में कहिएगा। वो सर गरीब छात्र के जो करते हैं ना सर, वो बहुत कम लोग करता है सर ऐसा। तो सर जितना डेडिकेशन से पढ़ाते हैं ना अपने छात्रों को, डेली सुबह 2 घंटा आकर उनको मोटिवेट करते हैं, और सर मतलब सर उसमें आपको शायद और कोई टीचर दे ना पाया सर, जैसा पढ़ाते हैं जिस वे में, और इतना सब मेहनत करते हैं अपने छात्रों के लिए। और खासकर छात्र सर गरीब है तो उस पर और ज्यादा ध्यान देते हैं। और पहला रिएक्शन क्या था पापा का जब रिजल्ट आया था? खुश था, परिवार खुश था, फैमिली बहुत खुश थी सर। अच्छा, अभयानंद सर से बात हुई रिजल्ट आने के बाद? सर उनसे हमेशा बात होती रहती है। अच्छा, आज भी मोटिवेट करते हैं? हाँ सर, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं लाइफ में। आपको सर हमेशा गाइड करेंगे सर, आप मुझसे कहीं कुछ भी पूछिए, आप सर अपने छात्र को अपने बेटे से जैसा मांगते हैं, आप मुझसे कहीं भी कोई भी हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ से पढ़ करके गए तो अभयानंद सर से हम लोगों का भेंट हुआ सुपर 30 में। वहाँ वे बहुत हेल्प किए। हाँ, अभी तक अभयानंद सर हम लोगों का हेल्प ही कर रहे हैं। वो अमरीशे का एक नहीं, हमारा पूरा परिवार को घर का, वे कुछ भी आफत में हम लोग का हेल्प करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अभयानंद सर का हाथ नहीं होता तो हम लोग नहीं जा पाते। एक भगवान सहारा मिल जाता है किसी का, उसी तरह अभयानंद हम लोगों का सहारा मिल गया। जो काम सरकार को करना चाहिए वो अभयानंद सर की। हाँ, उससे ज़्यादा किए इस धरती पर, हम लोगों के लिए वो ज़्यादा किए। हम लोग कहाँ उसमें मत था कि हम बच्चे को ले जा करके वहाँ पटना में एडमिशन करा ले, चाहे कलकत्ता उन लोगों का वो चल जाए। एडमिशन का हम लोगों का 1 लाख रुपया मांग देगा तो नहीं जीत पाएगा। कई कहानियाँ नाम एक अभयानंद सर। हम पहुँचे हुए हैं फिर से आरा के पुरुषोत्तमपुर गांव है। ये बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इलाका है। ये दूर दूर तक खेती ही दिखाई दे रहा है और बाढ़ के दिनों में 2-3 महीने तक यहाँ पानी ही पानी दिखता है। और ऐसी स्थिति से उठकर लड़का एक छोटे से गांव से पटना पहुंचता है और फिर पटना से उसका सफ़र IMU तक तय होता है। कोलकाता CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देकर वो उसमें अब 1 साल से अभी पढ़ाई कर रहा है। आगे चलकर उसके लाख रुपए पैकेज मिलेंगे।
तो इतने कम संसाधनों में बच्चा जीरो ना कहकर इसको माइनस से कहेंगे, क्योंकि कहने को कुछ था ही नहीं, ना घर है ना वैसे रहने को कुछ है। तो फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया है अमरीश ने, और घर वाले बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान अभयानंद सर का रहा है। अगर अभयानंद सर नहीं होते तो शायद ये संभव नहीं था, यही ना? हाँ, मिले हैं कभी अभयानंद सर से आप? हम नहीं मिले, उसके पिताजी मिले हैं। अच्छा, देखे हैं आप? ना हम देखे भी नहीं, हम पटना बहुत कम जाते हैं। टीवी वगैरह में, फोन वगैरह में? फोन वगैरह में तो वही हम नहीं देखे हैं अभी, वही जाते हैं। इसके जब तब हम चला जाते हैं, ये भी पटना रहता है मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, कभी अगर मिलने का मौका मिले तो क्या सवाल करिएगा? क्या सवाल करिएगा? क्योंकि हम जाएंगे तो कहेंगे क्या, मिले थे उनके चाचा जी और आपसे मिलेंगे कभी तो ये सवाल करेंगे, तो आपका क्या सवाल रहेगा उनसे? अब सवाल उससे क्या हुए, लोग तो हम लोग तो भगवान है हैं? अब उसका जो वर्णन अब कहने जोग नहीं है, क्या हम लोग कहें। भगवान है, गुरु ही मानेंगे सारी जीवन, जब तक से जिंदा हम लोग प्राण रहेगा, ये खानदान रहेगा, तब तक अभयानंद सर का नाम नहीं भुलाएंगे महसूस। और हम दे क्या सकेगा, दाता तो वे है, इसके ऊपर दाता तो ईश्वर भगवान है, बाकी हम दे, बाकी ये तो नहीं भुलाएंगे। यहाँ पर जो कर दिया उसको नहीं भुलाना चाहिए। हम कहानी बना रहे हैं कि फर्श से अर्श तक, जिसके पास कुछ कहने का नहीं है वो ऊपर पहुंच गया, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अमरीश भी उसमें से एक है। सब अभयानंद सर का देनी है। हाँ, तो हम लोग नहीं जाते, नहीं भेंट होता और नहीं हम लोग जा पाते वहाँ।